चलिए अब बहमनी साम्राज्य को देखते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। बहमनी साम्राज्य को मैप में आपको दिखाया जा चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के काल में हसन गंगू जिसने अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। 1347 से 1358 तक, इसका कम से कम याद कर लीजिएगा कब बैठा था, कब तक नहीं भी करते हैं तो चलता है, ठीक। हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम शासक बना। उसके बाद दो और शासक बने, मुजाहिद शाह और मोहम्मद शाह सेकेंड। हालांकि उसका कोई विशेष योगदान नहीं है। फिरोज शाह बहमनी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था। अहमद शाह, हुमायूं, मुगल वाला ये हुमायूं मत समझिएगा, ठीक है। निजाम शाह, और उसके बाद बनता है मोहम्मद शाह तृतीय। उसके बाद बनता है महमूद शाह। यहां से स्टार्ट है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, और अंतिम शासक जो बनता है कलीमुल्लाह शाह। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह, हुमायूं, निजाम शाह, मोहम्मद शाह थर्ड, महमूद शाह, कलीमुल्लाह शाह। ठीक है, इतना के बारे में आप स्टडी कर लेते हैं तो काफ़ी है, इससे बाहर राजनीतिक सेक्शन में तो नहीं आएगा। चलिए एक एक राजाओं के बारे में कुछ कुछ वर्क को देख लीजिए, उसके बाद इसके विभाजन को हम लोग जान लेंगे। अब प्रशासन की हल्की फुल्की जानकारी। तो पहला राजा जो था हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, इसके द्वारा 4 प्रांत में बांटा गया पूरे बहमनी साम्राज्य को। प्रांत को कहा जाता था तर्फ, गुलबर्गा, बिदर, बरार, दौलताबाद। देवगिरी को ही दौलताबाद नाम बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये 4 प्रांत में बट गया। इसने खलीफा से मान्यता ली थी। अपने सिक्के पर क्या खुदवाया था? द्वितीय सिकंदर। इसने अपने सिक्के पे खुदवाया था द्वितीय सिकंदर। इतना कर लीजिएगा अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में। दूसरा नंबर जो आपका आता है मोहम्मद शाह तृतीय, फर्स्ट। इसके द्वारा बुक्का प्रथम के साथ तोपों की लड़ाई लड़ी गई थी। किस किले के लिए? मुदगल किले, पिछली बार भी आया था। फिरोज शाह, बहमनी, इसका जो काज था दौलताबाद में वेधशाला बनवाया। खगोल का स्टडी के लिए देखिए, देवराय प्रथम के साथ इसका युद्ध हुआ था, पहला बार जीता था,
और उसकी पुत्री से विवाह किया था। दूसरा युद्ध में हार गया, ठीक है। ये विद्वानों का संरक्षक था। जब दूसरा युद्ध में हार जाता है तो अपने भाई अहमद शाह के पक्ष में गद्दी छोड़ देता है, ठीक है। अपमानित होकर के अपने भाई अहमद शाह के पक्ष में गद्दी को त्याग कर देता है। इस प्रकार तीसरा जो वहां का शासक बनता है अहमद शाह। देखिए, ऐसा नहीं कि चौथा नंबर का ही था। जो इंपॉर्टेंट शासक है जिनका कुछ वर्क रहा है उसी को पढ़ा जाता है। यह जो साउथ में गए थे चिश्ती संत गेसुदराज, जिनका खानकाह जो था गुलबर्गा था, राजधानी भी इन लोगों का गुलबर्गा था उस समय तक, तो इसके काफ़ी संपर्क में रहा अहमद शाह, इसीलिए इसे वली भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक जो प्रमुख कार्य है, गुलबर्गा को राजधानी से हटा दिया, बीदर को राजधानी बनाया, वारंगल को फाइनली जीत लिया, जो विजयनगर और बहमनी के बीच विवाद का रेगुलर कारण बना हुआ था। मैप में आप देख सकते हैं। हुमायूं, इसके बारे में कुछ नहीं जानना है, बस ये जानिएगा बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक है। क्रूरता के कारण इसे जालिम शाह भी कहा जाता है। निजाम शाह, यह काल साजिशों और षड्यंत्रों का काल था, ठीक है। मखदूम बेगम, ख्वाजा जहां और ख्वाजा गवां के द्वारा रेगुलर साजिश किया गया। इसका सूत्र जो है MK² है निजाम शाह का, और इसे हटा दिया गया, ठीक है। निजाम शाह जब हटता है तो अगला शासक जो बनता है मोहम्मद शाह तृतीय, और जो इस काल में मंत्री बनता है आपका है ख्वाजा जहां, जिसने साजिश किया था। लेकिन एक योग्य ईरानी व्यापारी का आगमन होता है इसी के काल में, ओके। उसका नाम था महमूद गवां। इसे मोहम्मद शाह के द्वारा क्या कहा गया कि इतना अच्छा ये था, सिर्फ व्यापारी नहीं था, प्रशासन के क्षेत्र में भी यह काफ़ी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता पूर्वक तरीके से निर्णय लेता था, इसलिए इसे मलिक के तुजार की उपाधि दी। व्यापारियों में श्रेष्ठ, इसका अर्थ क्या होता है? व्यापारियों में श्रेष्ठ। समझ लीजिए, तो ये मोहम्मद शाह तृतीय का काल महमूद गवां का ही काल था। इसने 1469 में गोवा जीता, कोंकण जीता, संगमेश्वर जीता। संगमेश्वर का नाम फिर मराठा में भी आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो चार तरफ था, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या किया था? कुल 4 तरफ में विभाजित कर दिया था। लेकिन महमूद गवां ने क्या किया? इसे 8 तरफ में विभाजित कर दिया, ओके, यानी कि 8 प्रांतों में विभाजित किया। बीदर में एक मदरसा बनाया महमूद गवां। आप जानते हैं कि जब भी कोई तेज तीव्रता से प्रोग्रेस पर बढ़ता है तो 10 दुश्मन भी उत्पन्न हो जाते हैं। यही महमूद गवां बेचारे के साथ हुआ, और जितने भी अमीर थे ख्वाजा जहां सहितन इसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे, कान भरने लगे शासक का, और अंततः उनके प्रभाव में आकर मोहम्मद शाह ने 1582 में महमूद गवां को फांसी दे दिया। लेकिन बाद में इसको पता चल जाता है कि ये कहीं से गलत नहीं था महमूद गवां,
तो शोक में कुछ महीनों के बाद उसी वर्ष 1482 में, ये 14 कर लीजिए, 1482 में मोहम्मद शाह तृतीय की भी मृत्यु हो जाती है शोकग्रस्त होकर। ठीक है, इसका कार्यकाल इस प्रकार समाप्त होता है। यानी कि मोहम्मद शाह का कार्यकाल जो था वास्तव में महमूद गवां का कार्यकाल था। मोहम्मद शाह के बाद आता है महमूद शाह। ये कमजोर और अयोग्य शासक था और इसके काल में ही कासिम उल मुमालिक का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसका सत्ता पर लगभग कब्जा हो गया था कासिम उल मुमालिक का। कासिम उल मुमालिक के बाद जब इसका प्रभाव खत्म हुआ, एज ज़्यादा हो गया, तो इसका पुत्र आया अमीर उल वारिद। इसी को कहा जाता है दक्कन का लोमड़ी, इतना अधिक चालाक था। क्या बोलते हैं इसको? दक्कन का लोमड़ी। ये प्रश्न काफी आता है। अमीर उल वारिद। ओके, महमूद शाह के बाद बनता है शासक कलीमुल्ला शाह। ठीक है, कलीमुल्ला शाह के काल में ये काफ़ी प्रभावी हो चुका था अमीर उल वारिद। अंततः इसने क्या किया, उस समय बाबर का भी अटैक हो गया था इंडिया में 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई में, जिसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो बाबर तक से हेल्प यह मांगा कि इसके राज्य को बचाने के लिए शायद बाबर हेल्प कर दे, लेकिन वह किया नहीं। अंततः अमीर उल वारिद ने इसकी हत्या कर दी और 1527 में वरीद शाही वंश की स्थापना की। इस प्रकार से 1527 में जो अंश थे, ऐसे टूटन तो इसका शुरू काफ़ी पहले से हो चुका था। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, ठीक है, और बरार, ये तो 1490 में ही अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी अस्तित्व बचा हुआ था। ठीक है, तो अब इससे हम लोग देखते हैं कि इसका जब पार्टीशन हो गया तो कब हुआ, और जो पार्टीशन के बाद जो नए राज्य बने थे उसके संस्थापक कौन थे और उनका पतन कब हुआ। ठीक है, और इसके प्रशासन, इतना भी बचा हुआ है। चलिए उसको भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसके लिए एक टेबल आपको बना लेना है। यहाँ पर वंश लिखिए, यहाँ पर लिखिए स्थापना, यहाँ लिखिए संस्थापक, यहाँ लिखिए पतन, यहाँ लिखिए विशेष। बहमनी से जो टूट करके बने, ठीक है, 5 राज्य, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पहला लिखिए अहमदनगर। ठीक है, इसका जो वंश का नाम हुआ निजाम शाही। दूसरा लिखिए बीजापुर। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। आदिल शाही। तीसरा लिखिए बरार, इमाद शाही। चौथा लिखिए गोलकुंडा। इसका जो था कुतुब शाही। पांचवा में लिखिए बिदर, वरीद शाही। ओके, तो ये आपके हो गए। अब अहमदनगर का स्थापना कब हुआ था उसको, और बीजापुर का सारे का स्थापना जो है ईयर को यहाँ पर सिर्फ लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए सिर्फ 1490, लगातार 3 लिख दीजिए 1490, ठीक है। और गोलकुंडा को आपको लिखना है 1518, इसको लिखना है 1527। देखिए 9 दूना 18, 9 तिया 27, इस तरीके से याद रखिएगा। संस्थापक जो इसके थे हसन निजाम, और बीजापुर के जो संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। बरार के जो संस्थापक हुए, थोड़ा लंबा नाम है, फतुहुल्लाह खान इमाद उल मुल्क। गोलकुंडा के जो संस्थापक हुए कुली कुतुब शाह। और जो लास्ट है बीदर, वो तो मैंने बता ही दिया, दक्कन का लोमड़ी जो था अमीर उल वारिद। देखिए सारा इंपॉर्टेंट है, नाम सब भी आता है मैचिंग करने के लिए। ओके, पतन कब हुआ अहमदनगर का? तो 1533 में शाहजहां के द्वारा। जहां तक बीजापुर का बात है तो ये 16 इसको 1633 कीजिए, 1686 में औरंगजेब के द्वारा। बरार का अंत जो हो गया काफी पहले हो गया था, 1574 में अहमदनगर ने ही हरा दिया उसको। उसके पास से था, नॉर्थ में था अहमदनगर का ना। गोलकुंडा का अंत भी औरंगजेब किया था, लास्ट अभियान ये सब था औरंगजेब का साउथ इंडिया में। और बीदर का अंत जो था 1619 में, ये कर दिया गया इसके द्वारा। देखिए एक का अंत इसने किया बरार का, और बीजापुर ने बीदर का अंत कर दिया। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। 1619 बीजापुर, ये कट रहा लगता है अमीर उल वारिद। चलिए अब अहमदनगर निजाम शाही का कुछ विशेष मत याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह, इसका जो विशेष है, मोहम्मद आदिल शाह एक शासक हुआ। इसने बीजापुर का गोल गुंबद बनाया। इसको याद कर लीजिएगा, यहां पर गोल गुंबद बीजापुर, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह संस्थापक था, मोहम्मद कुतुब शाह। इसने क्या किया है, हैदराबाद का स्थापना किया है। प्लस चार मीनार जो हैदराबाद में है यही बनवाया है, ठीक है। और कुली कुतुब शाह का जो विशेष योगदान रहा है, इसने दीवान लिखा था। इसके बारे में मैं बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, जगह नहीं हो वहाँ पर। दीवान क्या होता था कि जो दक्कनी उर्दू है उसी भाषा में पहला काव्य संग्रह था साउथ इंडिया में, दीवान। और उससे कौन लिखा था, कुली कुतुब शाह। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ये रट जाइएगा। यहाँ से प्रश्न छोटे छोटे एग्जाम्स से लेकर के आईएएस एग्जाम्स तक में रहेंगे। और अगर इस टेबल को अच्छी तरह से आप याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना भी मैंने कलेक्शन किया है ये काफ़ी है, ठीक है। अब चलिए हल्के फुल्के स्टडी हम लोग कर लेते हैं बहमनी प्रशासन के बारे में।
जो अधिकारी थे उसका नाम लिख लीजिए, वकील उस सल्तनत। अमीर अ जुमला, वजीर ए अशरफ, वजीर अ कुल, सदर ए जहां, कोतवाल, यहाँ पर छोटा सा एक लिख लीजिए पेशवा, यहाँ पर छोटा सा लिख लीजिए वजीर। अब चलिए इसके बारे में जान लीजिए। देखिए वकील उस सल्तनत, जिस तरीके से मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत में कि नायाब ममलिकात सबसे प्रमुख वजीर होता था, उसी प्रकार से वकील उस सल्तनत जो था सबसे प्रमुख वजीर था और इसका सहयोगी अधिकारी था पेशवा। ये सहयोगी था, ये प्रमुख वजीर था। बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था शासकों पर। अमीर ए जुमला ये वित्त विभाग का हेड था और इसका ये सहयोगी था वजीर। वजीर ए अशरफ ये विदेश विभाग प्लस दरबारी कार्यों के लिए इसका महत्व था। वजीर ए कुल सभी मंत्री पर नियंत्रण रखता था, लेकिन वकील उस सल्तनत पर नियंत्रण नहीं रखता था। सारे मंत्री पर नियंत्रण रखता था, किसको छोड़ करके? वकील उस सल्तनत को छोड़ करके। सदर ए जहां न्याय और धार्मिक मंत्री। कोतवाल जो होता था वह पुलिस प्रमुख था। प्रांत को क्या बोलते थे? तरफ। तो इस तरीके से यह जो है आपका बहमनी प्रशासन का विभाजन था। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ से बाहर कुछ आने को नहीं जा रहा है। धुआंधार मेहनत कीजिए। जो अगला क्लास होगा मुगल काल से पहले के प्रांतीय जो आपके राज्य उत्पन्न हुए थे, और कोशिश की जाएगी कि मुगल क्लासेस को भी स्टार्ट कर दिया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।